आज फील की जो फेन से शादी है, पर मेरे दिल में एक रहस्य है जिसे मैंने किसी को नहीं बताया। फील मेरी 10 साल से क्रश है। मैंने इस बात को दिल में बेड़ियों से जकड़ रखा है। ये बात मेरे अंदर ही अंदर सुलगती रहती। जब हम स्कूल में थे, फील को पियानो बजाना बहुत अच्छा लगता था। उसे देखकर मैंने भी सीखा। जब मैं क्लास में आता तो ये लड़के मुझे गूंगा गूंगा कहकर बुलाते, पर मुझे साइलेंट रहना पसंद है। मैं आराम से बैठ जाता, पर यह मुझे फिर से परेशान करते। इतने में एक लड़का आके मेरी मदद करता और इनसे झगड़ा करके इन्हें कहता, मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से कर दूंगा। मैं इसे मना करता तो ये लड़के कहते, गूंगे के तो जुबान भी है। मैं जो फेन को रोकता, जो मुझे कहता, अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये वही पल था जब हम में दोस्ती हुई। जब मैं ब्लैक बोर्ड साफ कर रहा था, जो मेरे पास आके कहता, भाई आपको पता है मैंने कबाड़ खाने में क्या देखा? तुम विश्वास नहीं करोगे। मैंने इसे कह दिया, भाई टीचर ने देख लिया तो हमारी पिटाई होगी। जो कहता, भाई कुछ नहीं होगा क्योंकि ये पियानो खराब है, देखो नीचे से टूटा हुआ है। मैं ये देखकर पियानो के पास जाता। जोग मुझे कहता, भाई तुमने कभी बताया नहीं आपको पियानो बजाना पसंद है, चलो ट्राई करो, बजा के देखो। मैं मना करके जाने लगता। ये मुझे जबरदस्ती बैठा के कहता, पूरी बिल्डिंग में हम केवल 2 ही हैं। मैं बजाना शुरू करता तो झोंक कहता, बहुत खूब भाई, तुमने कभी नहीं बताया अपने टैलेंट के बारे में। तुमने मेरे बिना चुपचाप पियानो बजाना क्यों सीखा? दरअसल इसे क्या मालूम, मैंने ये कैनन अनगिनत बार सुनी है। इसका नाम लियू फेहान है। ये मेरे ही स्कूल की संगीत की छात्र है। उसने और मैंने कभी भी एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उसका संगीत मुझ पे हर बार जख्म पर मलहम का काम करता है। मैं बजाते बजाते उसकी यादों में होता। इतने में किताब गिरने की आवाज सुनाई देती। झोंक पूछता, बाहर कौन है? बाहर से लड़की बोलती, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि पियानो कौन बजा रहा है? हम दोनों अपनी जगह की अदला बदली कर लेते। झोंक कहता, इसे मैं बजा रहा था, अगर तुम चाहो तो मुझे पकड़ सकते हो। यह अंदर आके कहती, तुम अच्छा बजाते हो, मुझे यह कैनन पसंद है, मैं संगीत विभाग कक्षा 1 से ल्यूफी हूँ। मैंने जब इसे देखा तो मैं उसी क्षण घबराने लगता। यहीं पर मेरी कहानी दूसरा रुख लेती। मेरे दिमाग में सीधा यह विचार आता कि मैंने इसे हमेशा के लिए खो दिया। दिन प्रतिदिन इन दोनों की दोस्ती और गहरी होती चली गई। जो मुझसे पूछता, क्या यह वही गाना है जो तुमने पहले बजाया था? मैं कहता, भाई तुम्हें कब से संगीत में रुचि हुई? जो बताता, आप खुद अनुमान लगा लो। मैं अपने आप को कहता, झोंक तुम ही क्यों? मैं इन्हें साथ देखकर एक अहम फैसला लेता और झोंक को कहता, कल मेरा और फील का जन्मदिन है, तुम्हें याद है? अगले दिन मैं फील के पास जाते समय सोचता, मुझे फील पसंद है, मैं उसके साथ पियानो पे वही कैनन बजाना चाहता हूँ, पर ये कैसे संभव है? मैं अंदर जाता और कहता, ये झोंक ने आपके लिए फूल भेजे हैं। फील मुझे पियानो बजाने को कहती, मैं इसे मना कर देता। फील कहती, आओ मैं सिखाती हूँ तुम्हें। मैं मना नहीं कर पाता। फील वही कैनन बजाती तो मेरे हाथ अपने आप चलने लग जाते। मैं इसे जन्मदिन की मुबारक देकर वहाँ से भाग जाता। मैं जा रहा होता तो झोंक पीछे आके कहता, कल ग्रेजुएशन है, मैं फील को कल अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। मैं अपनी फीलिंग्स को दबा के पूछता, क्या तुम सचमुच उसे पसंद करते हो? झोंक बताता, हाँ भाई, उसके लिए मैंने पूरा एक सेमेस्टर संगीत सीखा। यही वह उलझन थी जिसे मैं कभी नहीं सुलझा पाया। मैं अपनी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए पियानो बजाता। इतने में फील वहाँ आ जाती और कहती, मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगी, क्या आप पियानो बजा सकते हैं? मैं कुछ नहीं बोल पाता। झोंक ने मुझ पे किए एहसान हमारी दोस्ती और उसके सच्चे प्यार के लिए मैं अपने दर्द से भरे आंसुओं को छिपाते हुए इसे मना कर देता। फील कहती, कम से कम झोंकफान ने मेरे लिए इसे सीखा। अलविदा। यही मेरी दर्द भरी कहानी थी। मेरे दिमाग में उनके ही विचार बारी बारी चलते रहते। जानो मैं पागल ही हो गया। अचानक से जो मैंने और आपने कभी नहीं सोचा वही काम हो जाता। कुछ देर बाद मुझे झोंक की आवाज सुनाई देती। वह मुझे कहता, भाई अपनी आंखें बंद मत करना, अगर मैं बहादुर होता तो फील क्या, मैं आपका हाथ पहले ही पकड़ सकता था। जो कहता, तुम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। नहीं। इतने में मेरी धड़कनें तेज होकर मेरी आंखें खुलती। वही कहानी दोबारा से वैसे ही घटित होती। मैं बोलता, बाहर कौन है? इतने में वह लड़की पूछती, पियानो कौन बजा रहा है? मैं समझ जाता, यह फील ही है।